तो क्या E20 के बाद E25 अब पेट्रोल आपको आते हुए दिखाई देगा? क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग आने वाले समय में और भी ज्यादा तेजी से होने वाली है? ये सवाल सबके मन में इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो, पहला जो एक्सपोर्ट है शुगर का, अब भारत सरकार कह रही है वो बंद होने वाला है। और वो खबर आते ही जितनी शुगर कंपनीज हैं उसमें एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट, अनप्रेसिडेंटेड क्रैश देखने को मिल रहा है। रीजन सबको पता है, भारत में सामान बेचोगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगा, मार्जिन नहीं। जो मेन कमाई, जो मेन मार्जिन होता है वो एक्सपोर्ट के थ्रू ही पाया जाता है। बट अब जैसे सरकार ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, देखिए अभी के समय में जो ट्रेड यूनियन है वो सब यही बोलेगी अपॉर्चुनिटी है, दिस एंड दैट। हम सबको पता है अभी के समय में जो हालात हैं, कोई भी खुल करके बातें नहीं करेगा कि देखो बिजनेस को ये कहीं ना कहीं हर्ट करेगा ही करेगा। अब यहां पे सवाल ये आ रहा है कि क्या भारत सरकार ये जो क्रूड ऑयल को लेकर के इश्यूज चल रहे हैं उसके कारण जो E25 इथेनॉल, जो इथेनॉल 25 कहते हो, और भी ज्यादा पुश करने वाली है? ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, स्पेक्यूलेशन है। लेकिन हमको पता है चीजें धीरे धीरे जब भारत सरकार कर लेती है फिर चीजें सामने आती है हमारे यहाँ। और देखो ऑलरेडी E20 में बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो कहीं ना कहीं वो अंडर द हुड ऐसा शायद किया जा सकता है। अब यहां बात आती है कि जो शुगर है उसकी मात्रा भी हमको देखनी है कि भाई जो हमारे डोमेस्टिक लोग हैं उनको ये फुलफिल हो। यहां पर मैं बता दूं एक प्रॉब्लम क्या होती है एज अ ग्लोबल, क्योंकि भारत सेकंड दुनिया का दूसरा सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। और हम जब सीधा बैन लगा देते हैं ना, ये ओवरऑल शॉक की ओर ले जाता है। और एक रिलायबल एक्सपोर्टर के नाम पे जो हमारा एक भरोसा है, लोगों को हम पर भरोसा होना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। बट जिस प्रकार की दुनिया है, फ्रैंकली अब ये सब बातें, अच्छी बातें होना सब आप कह सकते हैं सब बकवास रहती हैं। आज के टाइम में जो आपको सही लग रहा है वही करना सही रहता है। सेकंड, दूसरी एक और चीज दोस्तों, कि ये जो एक्सपोर्ट बैन है इससे हो क्या रहा है, इस बार जो शुगर केन का प्रोडक्शन है मेरे ख्याल से 30 मिलियन टन के आसपास का है। शायद मैं जो डेटा है शायद गलत बता रहा हूं, बट वो यही है। बट मोरल ये है कि ये जो एस्टिमेट है, ये जो भारत सरकार ने एस्टिमेशन लगाया था उससे थोड़ा कम है। तो ऑलरेडी हमारी प्रोडक्शन कम, हमको इथेनॉल के लिए और ज्यादा चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम एक्सपोर्ट कर जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होती दिखाई देगी। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान करती हुई नजर आ रही हैं। और ये जो शुगर एक्सपोर्ट बैन है ये सितंबर, इस साल के सितंबर तक लगाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट रिव्यू किया जाएगा। आपकी क्या राय है इस बैन को लेकर के? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या E25 वाकई में आने वाला है, ये भी मुझे जरूर बताइएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।